जो कर सकते हो, जितना बिगाड़ना चाह रहे हो अर्नब जी का बिगाड़ लो, लेकिन ये जो पाप का घड़ा है ना तुम लोगों का, ये भर चुका है। उद्धव ठाकरे, मैं सवाल करता हूं, कसाब के साथ बिरयानी खाने वाले लोगों, तुम लोगों ने कसाब के साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया? कसाब को बड़ा बोलते थे, कसाब तो इनोसेंट है, कसाब तो इनोसेंट है, कसाब तो बच्चा है। बच्चा था, इतने लोगों की हत्या कर दी। अपनी विचारधारा बदलो कांग्रेसियों, होश में आ जाओ कांग्रेस वालों। आज मैं खुलेआम बोल रहा हूं, तो क्या मुझे भी गिरफ्तार कर लोगे? करो गिरफ्तार। कि संविधान और लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन अगर आज अर्नब गोस्वामी जी ये बात कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो मैं आपके ये क्लिप पे, मैं वीडियो क्लिप पे एक चीज देना चाहूंगा कि यदि अर्नब गोस्वामी को कल कुछ भी होता है, उनका एक बाल भी बाका होता है, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार 3 लोग होंगे, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह। इससे बड़ी बात मैं क्या कह दूं? इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूं? आप लोगों को जो करना है अर्नब जी के साथ कर लो, लेकिन इतना ध्यान रखना, ये जन आक्रोश, ये देश, ये भारत, ये संविधान आपको कहीं का नहीं रहने देगा। जो कर सकते हो, जितना बिगाड़ना चाह रहे हो अर्नब जी का बिगाड़ लो, लेकिन ये जो पाप का घड़ा है ना तुम लोगों का, ये भर चुका है। उद्धव ठाकरे, संभल जाओ, अभी भी समय है। क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार व्यवहार कर रही है अर्नब के साथ, कितनी निंदा? इसकी निंदा की कोई हद ही नहीं है। मेरी बहन सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, उन्होंने कहा कि ना उनके पास में अरेस्ट वारंट था, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ वो किस बुनियाद पे उनको अरेस्ट करके लेके गए हैं? सुबह 6 बजे आप आते हो, एक भी लेडी कांस्टेबल वहां पे नहीं दिखती है, उससे पहले ही उनकी वाइफ को हाथ पकड़ के खींचा जाता है। उनके बेटा जो बच्चा है छोटा इतना, उसको मारा गया, और करवा चौथ वाले दिन आपने उनकी बीवी के साथ ऐसा व्यवहार किया। आप ना संविधान की रिस्पेक्ट कर रहे हो, ना धर्म की रिस्पेक्ट कर रहे हो। आप हो तो हो क्या, चाहे पालघर का मैटर हो, चाहे वो नेवी में जो है उनकी मारपीट का मैटर हो, ये महाराष्ट्र सरकार को मुझे लग रहा है ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि, ये अब इनका अंत निकट है। संविधान है भारत का, और अंबेडकर जी के बारे में मैंने पढ़ा है। हमने अंबेडकर जी से और महात्मा गांधी जी से और भारत के संविधान से यही सीखा है कि हर किसी को इस देश में आज़ादी है बोलने की। इस लोकतंत्र के तहत अगर ये लोग कुछ भी गलत करते हैं तो आप बिल्कुल भी, ये लोग कहीं से कहीं तक नहीं बचेंगे, क्योंकि तुम लोग जो कर रहे हो वो कहीं से कहीं तक सही नहीं। और दूसरी चीज ये, मैं जनता को ये आश्वासन देना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट पर भरोसा रखिए, और हमारे आदरणीय मोदी जी पर भरोसा रखिए, क्योंकि वो जब तक हैं तब तक कुछ गलत नहीं हो सकता। ये वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। दिस इज न्यू इंडिया। लगता है कि अब अर्नब को क्या लगता है, दिल्ली में आना चाहिए, दिल्ली लेके आना चाहिए, वहाँ सेफ नहीं है? बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि उनको जिस जेल में डाला है, उस जेल का भी नाम मेरे दिमाग में थोड़ा क्लिक नहीं कर रहा है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गंदा जेल है। वो टेररिस्ट वाले जेल में उनको डाला गया है, और तलोजा जेल में। और दूसरी चीज़ कि उनको जब गिरफ्तार करने आप आ रहे हो, आप AK-47 पूरी लेके आ रहे हो। उनकी सिक्योरिटी में मतलब कोई बंदा दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है अर्नब जी की सिक्योरिटी में, आप ऐसे गिरफ्तार कर रहे हो। अरे इतना ही अगर आप लोगों को वो है, तो तुम्हारे मुंबई में जब दाऊद थे तो दाऊद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? मैं सवाल करता हूं, कसाब के साथ बिरयानी खाने वाले लोगों, तुम लोगों ने कसाब के साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया? कसाब को बड़ा बोलते थे, कसाब तो इनोसेंट है, कसाब तो इनोसेंट है, कसाब तो बच्चा है। बच्चा था, इतने लोगों की हत्या कर दी। बच्चा था कसाब, आतंकवादी था, आतंकवादी रहेगा। अपनी विचारधारा बदलो कांग्रेसियों, होश में आ जाओ कांग्रेस वालों। क्या आ जाओ। ऐसे जिस मुद्दे पे अर्नब ने मुद्दा उठाया, पालघर हो, चाहे रिया का हो, चाहे सुशांत का हो, उन सब की बात पे क्या इससे चिढ़ रहे हैं, डर रहे हैं? क्या किसी सच से डर रहे हैं? ये लोग एंटी हिंदू लोग हैं, ये लोग एंटी नेशनल लोग हैं, ये लोग बिल्कुल धार्मिक विचारधाराओं से मतलब ना रखने वाले लोग हैं। अब डर रहे हैं, जैसे धृतराष्ट्र अंधे थे और अपने पुत्र मोह में, दुर्योधन के मोह में वो एकदम अंधकार में चले गए थे, वैसे ही ये उद्धव जी जो हैं, ये आदित्य ठाकरे के मोह में ऐसे अंधकार में जा चुके हैं कि ना इन्हें बाला साहेब ठाकरे जी की रूह दिख रही है, ना इन्हें सनातन धर्म दिख रहा है। दिखाइए कैमरे से, ना इन्हें सनातन धर्म दिख रहा है, ना इन्हें संविधान दिख रहा है, ना इन्हें सेंट्रल दिख रही है, ना इन्हें सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है, इन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। बस ये मैं अपने बेटे को बचा लूं। अरे दिशा सालियान के केस की एकदम जड़ तक पहुंच गए थे अर्नब गोस्वामी जी, इसीलिए इतनी आग लगी हुई है इन लोगों के अंदर। क्या समझ रहे हो आप लोग? श्रेयान को कुछ पता नहीं है? सब पता है, मुंह पे बोलता हूं, डंके की चोट पर बोलता हूं। आज मैं खुलेआम बोल रहा हूं, तो क्या मुझे भी गिरफ्तार कर लोगे? करो गिरफ्तार। मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों लाखों गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद तुम लोग सोच लेना कि जिस दिन जेल से बाहर आएंगे ना, तुम लोगों का क्या करेंगे हम हिंदुस्तानी, हम भारतवासी।
इससे पहले जिया खान की डेथ हुई थी, वो भी सुसाइडल मामला बना दिया। और एक और एक्टर है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, उनकी भी डेथ हुई थी, काफी मशहूर एक्टर है, उनका भी सुसाइड केस बना दिया। अरे ये इंडस्ट्री में बॉलीवुड में चल के रहा है। मैं खुद बॉलीवुड से बिलोंग करता था कोरोना से पहले, लेकिन कोरोना के बीच में आया, मैंने इस इंडस्ट्री को उल्टा बॉयकॉट किया। आज तो खानों की बात छोड़िए, अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े कलाकार बॉयकॉट हो रहे हैं। तो ये लोग बॉलीवुड में पता नहीं इतने सालों से क्या खिचड़ी पक रही है, ये प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर क्या बातें होती हैं, ये रात में 12-12, 2-2 बजे तक वर्सोवा में अंधेरी में लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में क्या क्या मीटिंगें करते हो तुम लोग, क्या क्या बातें करते हो, क्या क्या प्लानिंग्स बनाते हो। क्योंकि प्लानिंग सही तब बनती है जब आप होश में होते हो, इनकी प्लानिंग्स ही पूरे मदहोशी में बनती हैं। तो बॉलीवुड वालों संभल जाओ, और मैं चाहता हूं मेरे माध्यम से इन मुद्दों को भी उठाया जाए। जिया खान की मौत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अभी क्या आप लोग चाहते हैं, मांग क्या है? क्योंकि आज आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे हैं, किस तरीके का यहाँ हुजूम देख रहे हैं आप लोग? हमारी मांग यही है, चाहे वो अभी आज जंतर मंतर पे हैं तो हमने 2 सबसे मुद्दे हैं बड़े, एक लव जिहाद था और उससे भी बड़ा मुद्दा अर्नब जी का जो अरेस्ट का था, अर्नब जी को रिहा करा जाए। हम जंतर मंतर एक केंद्र पे खड़े हैं भारत की राजधानी में, भारत की राजधानी के एकदम केंद्र जंतर मंतर में हम हैं, हम अपनी मांग को रख रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि तक वाले और DTV वाले, ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेते हैं, जो POK में जाके ये बागी नेताओं के इंटरव्यू लेते हैं, वो सब तो नज़र आ नहीं रहे हैं दूर दूर तक। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपनी मांग रखने आए हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो सच्चे अच्छे पत्रकार हैं, जिनको मोटिवेशन मिला है अर्नब गोस्वामी जी से, वो हमारी रिपोर्ट को, हमारी न्यूज़ को मेरे आपके चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से इस देश में पहुंचाएं। और इनकी सरकार का पतन होने वाला है। मेरी सुप्रीम कोर्ट से यही विनती है, जल्द से जल्द अर्नब जी के मुद्दे पर ध्यान से गौर किया जाए, ध्यान से देखा जाए, क्योंकि उद्धव सरकार हद से ज़्यादा चीज़ों को अब पार कर रही है। सो मेरी रिक्वेस्ट है to the central government, to the Supreme Court of India, to PMO India and to the Bombay High Court. Please consider my point.